मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार दे के ही भेजा है धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, किसी आज तक। देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही है ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था। माताएं थी तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना। जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगी। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का फर्स्ट फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने सेकंड फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई। बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहां नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज्यादा परेशान नहीं होता, और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए पर ईमानदारी का है। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें हमें आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच, लालच, लालच। संतोष है। मुझे कोई शौक नहीं,
सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूँ, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूँ, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूँ प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूँ, अंदर जाके मिलता हूँ। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूँ, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूँ। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूँ। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहाँ चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार उखार एक बार 103 बुखार थी, और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी, और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं, और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है। काम करते हैं साहब ईमानदारी से। लालच, किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए, 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहाँ रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं,
उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा, वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं एक एक रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में, भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ, वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले, और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प लिया है, और इन्होंने खुद बताया मेरे से कि जब मैं गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा तो मेरा धन कई गुना बढ़ने लग गया। मेरा धन धान्य बढ़ा है। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे भैया छीपा जी इस बात के गवाह है। कई गुना इनका धन बढ़ा, कारोबार बढ़ा। क्यों भाई, ये बात सही है? इन्होंने गौरी गोपाल में सेवाएं की, जीरे की, जो भी दाल सब्जी बनती है साल भर का जीरा इनकी तरफ से ये सहयोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये इस तरफ देते हैं तो भगवान इनको देते हैं, क्योंकि तुम सही जगह खर्च कर रहे हो। ये हमारी मैया बैठी हैं, ये मैया जो है ना, ये जितने भी मैं कपड़े पहनता हूं, अधिकांश कपड़े ये मैया लेकर के आती हैं। और ये सारे कपड़े जो भी पहनता हूं मैं, दुपट्टे से लेके बगलबंदी कपड़े, जितने कपड़े हैं 95% कपड़े मैया ही देती हैं। कपड़ों की सेवा इनकी है। मैं अपने से कपड़ा भी नहीं खरीदता, मेरा खर्चा नहीं है 1 रुपया कपड़ा पड़ा का। आप लोग कहते होंगे ना महाराज जी कपड़े पहनते हैं, ये मैया लेके आते हैं। कभी आप लोग भी लाते हैं तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छीपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी, सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की। तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं। मुझे क्या खर्चा की जरूरत है? मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी, तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को
चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के, तुम 11,000 रुपए का एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। पर जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्र दान था। कौन सा दान था? वस्त्र दान। वस्त्र दान, कीमत चुकाई ना। एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया, तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है, आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे, तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इससे भगवान नाराज थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने अपने हाथों में चिता बनाकर जलाया। पता है ये बात आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? भगवान की हथेली में, यहां। क्यों? जब दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, तो भगवान ने ऐसी कृपा क्यों की? ये गति, ये सौभाग्य तो अर्जुन को नहीं मिला जो सौभाग्य कर्ण को मिला। जबकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने दुर्योधन का साथ दिया कर्ण, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, पर तुम दानी हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दानवीर है ना कर्ण। रोज उनके द्वार पर कोई आता था तो कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। जब कर्ण को बाण लगा अर्जुन का, तो अर्जुन को बाण छाती पे लगा, कर्ण तड़प रहे थे। दर्द, बाण छाती पे घुसा हो तो आदमी तो तड़पेगा। कर्ण तड़प रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आए, गरीब ब्राह्मण बोले, अरे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह होना है, कुछ सुना है तुम बड़े दानी हो। और सुनो, ये ब्राह्मण बनकर कोई और नहीं आया, मरते समय कर्ण की परीक्षा लेने कृष्ण ही आए। देखो कन्हैया कितने नटखट हैं। मर रहा है आदमी और ये पहुंच गए भगवान पंडित जी बन के, हे भैया मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ दान हो जाए, कुछ कर दो मेरी मदद। कर्ण ने बोला कि मैंने अपने उनका रथ सोने का था, कर्ण का, जिस पर चलते थे। बोले ये रथ मैंने जीते जी दान कर दिया है कि मैं मर जाऊं तो ये रथ इस समाज की सेवा में लग जाएगा। अब मैं तो दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं कर सकता ना। लेकिन अब आखिरी समय कर्ण के पास क्या था? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। उन्होंने, पहले के लोग ना दांतों में सोना लगवा लेते थे, देखा आप लोगों ने? उन्होंने दांतों में सोना लगवा रखा था, कुछ दांतों में वो स्वर्ण का दान करते थे। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाया और सोचिए, मर रहे, छाती पे बाण घुसा है, लेकिन दांत तोड़कर उस समय भी दान कर रहे हैं। और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर हाथों को पकड़ लेते हैं। वाह कर्ण, वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस धरती पर अब कहां होगा, कि मृत्यु के समय भी दान कर रहा है।
इस स्थिति में कौन दान करता है? किसे सूझता है मरते समय? मरते समय कुछ नहीं सूझता। पर कर्ण ने दांत तोड़कर दान, कृष्ण ने हाथ पकड़ ली, देखो बढ़ाए दान के लिए, पकड़ लिया कन्हैया ने, प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण प्रभु मुझे पता था कि आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु क्या करता मैं, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैं साथ कैसे छोड़ता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कर्ण, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कर्ण ने कहा प्रभु मेरा अंतिम संस्कार कोई ना करे, आप करें पहला, और मेरा संस्कार वहां हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान ने कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कभी ना कभी कोई मरा ना हो और उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो। कोई ना, चींटी मर गई तो चींटी वहीं दफन हो गई, वही उसका अंतिम संस्कार। तब भगवान ने कहा मेरी हथेली। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उस हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। ये दानवीर कर्ण के दान की लाज रखी प्रभु ने। इसलिए कहता हूं कि कुछ चले ना चले, दान किया संग चलेगा। क्या संग चलेगा? दान किया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाओगे वो लगेगा अंग, जो दान दोगे वो चलेगा संग। तो कर्ण ने दान किया, इसलिए भगवान ने कर्ण का भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे। जितने प्यारे अर्जुन हैं उतने ही प्यारे प्रभु के लिए कर्ण हैं। बस भगवान ने तो समझाया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण की भी अपनी मजबूरियां रही। लेकिन कर्ण भक्त थे, इसमें कोई किंतु परंतु। और भक्त कौन? जो दान कर रहा है वही भक्त। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया, तुम कुछ भी दान करने लायक नहीं हो तो एक मुट्ठी आटा लो और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जहां हो, एक मुट्ठी आटा डाल के आ जाना। चींटियां खा लेंगी, वह भी अन्नदान माना जाएगा, वह भी दान है। जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों का पेट भरें, आप चींटियों का पेट भर सकते हैं एक चुटकी दाना से, एक चुटकी आटा से। थोड़ा गुड़ डालोगे, चींटियां खा लेंगी, वह भी एक भंडारा। गाय को चारा डालना, यह भी एक। कुछ भी हो, बस दान से जुड़े रहिएगा। मेरा तो ये भाव है कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी कमाई, मेरी तो देखो कोई कमाई भी नहीं है, क्या कहें, पर जितना जो कुछ है आप सबका दिया और भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ मेरा मन है कि सेवा में ही लगे। एक एक रुपया मैं उसको सेवा में ही लगाना चाहता हूं भक्तों, एक एक रुपए को। और गौरी गोपाल आश्रम में मेरी सुबह होती है ना, तो मैं जब तक 1000 साधु संत भक्तों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। मेरा नियम है कि जब तक भोजन 1000 कम से कम लोगों को ना कराऊं तब तक भोजन। तो गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों साधु संत, आप भक्त लोग जब खाते हैं उसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। ये मेरा नियम है कि पहले आप सब खाओ, कम से कम 1000 लोग तो खाएं पहले, फिर खाएंगे। अच्छे काम के संकल्प लेने में बुराई क्या है? और एक बात बताएं, जब आप अच्छे काम पे चलोगे ना
तो भगवान आपका खूब साथ देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म से जुड़े हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा के लिए हम आपसे कहते हैं ना कि आप लोग वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान किया करो। अब देखो ना, ये वृद्ध माओं के लिए जो आश्रम बन रहा है ना, अभी एक फ्लोर में उसके एक पहले फ्लोर में तो काम हो रहा है, माताएं रह भी रही हैं, पर जो उसके दूसरा फ्लोर है उसमें अभी एक रत्ती काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आप सहयोग करते हैं काम होता है। काम तो आपके बल पर होगा। तो माताओं के लिए अब ये समस्या क्या है कि बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि 290 माताएं तो रहती हैं, पर फिर भी रोज कोई ना कोई अपनी माँ को लेके आ जाता है। कोई पड़ोसी ले आया, कल आपने देखा एक पड़ोसी ले आए। अब मना भी तो नहीं किया जा सकता ना कि भैया यहाँ जगह नहीं है, बताओ। अब बेटा, अब वो पड़ोसी तो लेके ही आ गए, बेटा तो छोड़ के ही चला गया। अब हम भी मना कर देंगे तो बताओ फिर माँ कहाँ जाएगी? तो मुझे मना करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप यही है कि आप लोग उन वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा योगदाताओं के लिए ना, अब फिनिशिंग का काम बाकी है। छत आप चाहें तो डलवाएं माताओं के लिए, एक कमरे की पूरी फिनिशिंग आप कराएं। आपकी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग आएगा तो माताओं के लिए निवास तैयार होगा। ये देखिए माताएं, अब श्वास की बीमारी है तो ये दवा, आप जानते हो ये जो दवाई मैं माता को दे रहा हूं, ये दवाई कितनी महंगी दवाई आती है, आप बाजार में पता कर लेना। ये सारी दवाइयां, आप श्वास की बीमारी है तो ये पंप देना पड़ता है। एक एक दवाई बहुत महंगी महंगी भी आती है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सस्ती है ही नहीं। अब जैसे श्वास की बीमारी किसी को है ना, और अधिकांश बुढ़ापे में श्वास की बीमारी होती है, दमा, तो श्वास की बीमारी का दवाइयां महंगी होती हैं। और वो सारी माताओं को दवाइयां गौरी गोपाल में सभी माओं को निःशुल्क है देनी है। मैं बेटा जब बना हूं तो फिर जिम्मेदारी पूरी, और वो सारी जिम्मेदारी कहां से होती है? आप सबसे भिक्षा मांग मांग करके। अब माता को दवाई भी, कभी माताओं को कोई बीमारी हो गई तो ऑपरेशन। हर दिन कोई ना कोई 290 माताओं में कोई ना कोई माँ हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि इतनी सारी माँ है ना, कोई ना कोई बीमारी तो किसी ना किसी को है ही। तो दवाइयों का खर्चा बहुत, इसलिए आपसे कहता हूं कि माताओं के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर सहयोग करिए, दवाई के लिए, भोजन के लिए, निवास के लिए, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना चीजें संभव नहीं है। तो भगवान के 24 अवतार, भगवान के कितने अवतार हुए टोटल? 24 अवतार हुए। नारद जी महाराज ने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे। क्यों, क्या उदासी है? 17 पुराण लिखे महाराज, शांति नहीं मिली। अच्छा, भागवत की रचना करो। जब भागवत की रचना हुई तब नारद जी ने भागवत की रचना जब कही करवाई, तब व्यास जी को बड़ी शांति मिली। नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। नारद जी कौन है पिछले जन्म में? एक दासी पुत्र, मतलब इनकी माता एक घर में काम करती थी, झाड़ू पोंछा का काम। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माता जिनके घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी, उनके घर पर ना संत आ गए। वो किसी भक्त का घर था, तो संत आए। तो अब संतों की सेवा में नारद जी की माता लग गई, और नारद जी उस समय बच्चे थे। ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा। नारद जी बच्चे थे छोटे से, इन्होंने देखा कि साधु लोग खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो नारद जी संतों के पास गए, कहा महाराज जी ये आप क्या जप रहे हैं?
नारद जी उस समय बच्चे थे, संतों ने गोद में बिठाया, कहा बच्चा ये भगवान का नाम है। क्या होता है इस नाम से महाराज जी? गुरु जी ने कहा बेटा इस नाम के बल पर ही भगवान मिलते हैं, और भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। भगवान के बिना पाओगे तो क्या पाओगे, और भगवान देंगे तो सब दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, बाप ज्यादा दे सकता है कि माँ ज्यादा दे सकती है कि भगवान ज्यादा दे सकते हैं? कौन ज्यादा देता है? मैया सुन लो मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया, ज्यादा कौन दे सकता है? बाप कितना देगा? जितना है 2 4 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जा जाए तो देगा, घर मकान देगा, सोना चांदी देगा, और क्या देगा? माँ कितना देगी? ठीक है, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे रोइए। संपत्ति माननी है तो कागज के टुकड़ों को नहीं, कृष्ण के नाम को अपना धन मानिए। नारद जी ने कहा महाराज क्या ये जो मंत्र आप जप रहे हैं मैं भी जपूं? संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। कुछ दिन बाद संत चले गए, जब तक थे तो संतों की खूब सेवा की नारद जी ने। उनके पांव दबाना, उनके भोजन की थाली उठाना, थालियां धुलना, संतों के कपड़े धुलना, संतों की सेवा करना, खूब सेवा करी जब संतों की। तो नारद जी को भी संतों की कृपा से भक्ति मिल गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो रोका माता ने, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़ के कहां जा रहे हो? नारद जी रुक गए कि चलो माँ मेरी जिंदा है, अभी तो माँ है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो माँ का संस्कार किया नारद जी ने, और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरु जी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 नारद जी की जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई। जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और 1 सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने, और प्रकट हुए बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया,
तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो, पैसे कमाओ पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है, आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, वो सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो, भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो, कहो कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, एक एक घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है, पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आपकी शक्ति की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती। शक्ति नहीं जीतती, कौन जीतता है? सत्य। इसलिए परेशान ना हुआ करो। सत्य भले थोड़ा है पर जीत सत्य की होनी। झूठ, कौरवों ने झूठ बोला, कौरवों ने गलत किया पर गलत का परिणाम भी तो मिला ना। आप लोग प्रश्न करते हो, गुरुजी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता है, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो सब कुछ बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं।
हम सही कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा आपका सवाल है। देखो, आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए, तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो, कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई, ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर है, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, नाम हुआ खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता, कोई देखे ना देखे। पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हाँ, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे, बहुत गरीब हो गए। कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे, बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा, देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना, तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती, तुम ताला खोल दो। ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं, ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम।
इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना, इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना, तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल के लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं, और सब लोग, आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप, कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हाँ, क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी के पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी हैं, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है।
बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं, करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, उस 100 रुपए में लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का। मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का। तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब। मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो। बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अपराध, आज सारे अपराध इसी चक्कर में है। सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से। ईमानदारी यहां समाप्त हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं हैं। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा देके भाग जाता है। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी। धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पर रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले जाके फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है। तुम्हारा खेल खत्म। मतलब बेईमान, वो मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। संसार को हमने बहुत करीब से देखा, बड़े से बड़े लोगों को, सामान्य झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, सबके बीच में रह करके हमने जो अनुभव किया, वो सबके बीच में रह करके जो अनुभव पाया, उसका जो सार है मैं आपको बताऊं कि यदि सार तत्व चाहते हो तो वो सार तत्व यही है कि जीवन में यदि आनंद पाना है तो सबसे चित्त हट जाए, और भगवान की कथाओं में जो आनंद है वो संसार में कहीं आनंद नहीं है। हमने घूम कर दुनिया देखी है, आपने भी शायद बहुत कुछ दुनिया देखी हो, बहुत कुछ संसार तो आपने भी देखा होगा, लेकिन जो आनंद भगवान की कथा में है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे, सब कुछ समर्पण है।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की अमृतमयी कथा में। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे यजमान परिवार, आप सबका यश बढ़े, आप सभी का मंगल हो, सदा भागवत जी की करुणा कृपा आप पर बनी रहे। और आप सभी जितने भागवत जी के पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन हैं, आप सभी भगवान की कृपा पात्र हैं और यहाँ सुनने जो आए हैं सब पर भगवान की अहेतु की कृपा बरसती रहे। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान जी ने बड़ी लीलाएं की, दिव्य सेवा की, गिरिराज जी को उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, पहाड़ उठाते हैं ना भगवान जी। गोवर्धन क्यों उठाए भगवान, गिरिराज जी को क्यों उठाए? क्योंकि सभी पहाड़ों का प्रतिनिधित्व कोई करने वाला है तो भगवान गिरिराज जी करते हैं। भगवान एक पर्वताकार है। आपने एक चौपाई सुनी होगी, भयऊ पर्वताकार शरीरा, भयऊ पर्वता। ये चौपाई हनुमान जी के लिए प्रयोग है, लेकिन भगवान पर्वत के आकार में भी हैं। अब जैसे बद्रीनाथ में कौन है? बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है, तो नर नारायण वहां कोई मूर्ति थोड़ी है। वहां नर एक पर्वत है और नारायण दूसरे पर्वत है। आमने सामने जो दो पर्वत हैं वही नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में पूजा उनकी होती है। तो हमारे यहाँ जो शिला है, इसलिए हमारे यहाँ जो भगवान अधिकांश मंदिरों में विराजते हैं ना, वो शिला रूप में भगवान की प्रतिमा होती है। शिला होती है ना, पत्थर की मूर्ति होती है। तो हमारे यहाँ पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित करने की परंपरा है। हर मंदिर में अधिकाधिक पत्थर की ही प्रतिमा होती है। और हमारे यहाँ गिरिराज जी की पूजा होती है। तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर समाज को यह मैसेज दिया कि देखो, तुम्हारी माँ है चेतन, आत्मा है तुम्हारी माँ, चेतना है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, चींटी, हाथी, ये सब चेतना से भरे हैं। तो मैं चेतन जीव मैं भी हूं, चेतना के साथ भी हूं। और जो जड़ है, जड़ मीन्स पत्थर, पत्थर जड़ है, तो जड़ से लेकर चेतन तक सब में कौन समाया है? भगवान। तो गिरिराज जी भगवान ही गिरिराज जी बन करके पधारे हैं। भगवान गिरिराज जी के रूप में आज हम कलिकाल में दर्शन कर पा रहे हैं गिरिराज जी का। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें क्या फूल चढ़ाते हो, इसमें क्या माथा झुकाते हो? हाँ, हम यही लोग तो हैं कि हम चेतन में भी ईश्वर को देखते हैं और जड़ में भी ईश्वर को देखते हैं। हम किस में ईश्वर को देखते हैं? दोनों में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सब में ईश्वर है। हम कितने भाव से भरे हुए संस्कृति में प्रकट भये हैं, पैदा हुए हैं कि हमारे यहाँ पत्थर में भी ईश्वर को देखा जाता है। जब पत्थर में ईश्वर को देखा गया तो फिर कौन सी चीज बची जिसमें ईश्वर को ना देखा गया हो? जब कह दिया गया कि आकाश से ऊंचाई, यदि हम ये उपमा दे दें कि वो इतना ऊंचा है, आकाश से ऊंचा है, तो फिर इससे बड़ी कोई उपमा बची? अब ऊंचाई की उपमा क्या है? सबसे बड़ी उपमा क्या है? आकाश से ऊंचा क्या? इसलिए अब सारी उपमाएं खत्म है ना। पाताल से गहरा क्या? अब सारी उपमाएं नीचे की खत्म। उसी तरह जब कह दिया गया कि मूर्ति में भगवान, तो इससे आगे की सारी बातें खत्म। मूर्ति मीन्स पत्थर में भी ईश्वर। तो जो पत्थर में ईश्वर देख पा रहा है, सोचिए सनातनी कितना साधक है कि वो शिला में, पत्थर में भी ईश्वर को देख पा रहा है। मतलब कितनी
दूरबीन जो ना देख पाए, माइक्रोस्कोप जो ना देख पाए, वो भक्त का भाव देख लेता है। देखिए, मतलब मशीनें तो आज बनी है ना, मशीनें तो आज काम कर रही हैं, लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं देख पाया। हिरण्यकश्यपु बोला ये खंबा है, पर प्रहलाद जी बोले नहीं, जिसे आप खंबा कह रहे हैं वो भगवान है। और जब प्रहलाद जी ने कहा कि ये भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को गलत करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने उस पत्थर को तोड़ा कि देखूं यदि तेरा भगवान है तो निकलेगा क्या। तोड़ा तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। मतलब हिरण्यकश्यपु जो नहीं देख पा रहा है, प्रहलाद वो देख पा रहे हैं। बात समझ में आई? संसार का व्यक्ति जो नहीं देख पाता, वो भक्त देख लेता है। इसलिए भक्ति की दृष्टि सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि ये नजरिया चाहिए। ये नजरिया कब डेवलप होता है? ये नजरिया कब आता है? कैसे आता है? ये नजरिया आता है भगवत प्रेम से, भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से ये नजरिया प्राप्त होता है। इसलिए मेरा सीधा भाव यही आपसे प्रार्थना करने का है कि आप बिल्कुल परेशान ना होकर यहाँ वहां, आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, ईश्वर की ओर चल रहे हैं, ईश्वर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं। आज गिरिराज जी को भगवान ने स्थापित किया, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। आज गोपियों ने भगवान को पुकारा। गोपियों ने कहा प्रभु हम रोज आपको पुकारते हैं, क्या कभी आप हमें नहीं पुकारोगे? गोपियां बोली प्रभु कभी आप भी तो आओ, हम रोज तुम्हें पुकारती हैं, हम रोज तुम्हें भजती हैं, कभी तुम भी तो हमें पुकारो। तब गोपियों के भाव को देखकर आज पहली बार गोविंद ने बांसुरी उठाई और गोपियों को पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी। आज भगवान कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर, आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ सखियो, आज हम तुम्हारे संग रास रचाएंगे, आज हम तुम्हें मिलेंगे। तुमने कहा ना कि प्रभु कभी हमें मिलोगे क्या, आज हम तुम्हें मिलेंगे। तो आज भगवान मिल रहे हैं किसे? गोपियों को। आज गोपियों की भक्ति सफल हो रही है, आज गोपियों की यात्रा पूरी हो रही है। जिंदगी की यात्रा तब पूरी होती है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब पूरी हो जाए। नदी का बहना तब तक चालू रहता है जब तक समुद्र को नहीं पा जाती, और समुद्र को पा जाती है तो नदी की यात्रा पूरी हो जाती है। हम जीवात्मा की यात्रा भी तब तक है जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर सब कुछ मिल गया। गोपियों ने आज जब सुना कि कृष्ण ने पुकारा है, गोपियां काम कर रही थी, बांसुरी बजाकर बुलाया भगवान ने, राधा आओ, ललिता आओ, विशाखा आओ। गोपियां काम कर रही थी, गाय धो रही गोपियां, आंगन लीप रही गोपियां, बच्चों को दूध पिला रही गोपियां, अपने अपने काम में बिजी थी गोपियां। सारा काम छोड़ छोड़ कर गोपियां कृष्ण की ओर बढ़ पड़ी, दौड़ पड़ी। मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं, मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। सारा काम धाम छोड़कर गोपियां दौड़ पड़ी, कृष्ण 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 कृष्ण। काम को स्थगित कर दिया गोपियों ने, काम छोड़ दिया। भगवान के आगे किस काम की आवश्यकता थी? काम कितना मायने रखता है? काम काम जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक जीवन है ना, काम काम काम। लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही, ना तो लोग अपने लिए समय निकाल रहे हैं, ना तो भगवान के चिंतन के लिए समय निकाल रहे हैं, और ना बच्चों के लिए, परिवार के लिए समय निकल रहा है। पता नहीं व्यस्तता कहाँ है, किसके लिए व्यस्त हैं ये भी तो नहीं पता। अच्छा बताओ, लोग इतने व्यस्त हैं, चलो व्यस्त होना अच्छी बात भी है, फ्री होना गलत बात भी है कि दिन भर प्रपंच करते रहें फ्री होके, वो भी तो गलत है। लेकिन व्यस्त हो आप लोग तो मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यस्त होना अच्छा है, पर मुझे ये तो बताओ कि व्यस्त कहाँ हो, किसके लिए हो? मेरा सवाल आप सबसे है, आप लोग व्यस्त हैं, बताओ किसके लिए व्यस्त हैं? किसके लिए व्यस्त हो?
हाँ, परिवार के लिए, उस परिवार के लिए व्यस्त हैं आप, जो परिवार, जो बच्चे कल बड़े होकर ये कहेंगे आपसे कि माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बाप से कहेगा बेटा तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और आप सारी जिंदगी व्यस्त हैं उन्हीं के लिए जो कल आपसे ये सवाल करेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। जिस दिन ये सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पाया, मेरे दोनों हाथ खाली के खाली हैं। और बात सच्ची है, तुम दुनिया के लिए कुछ भी कर लो, दुनिया को खुश राम ना कर पाए, दुनिया को खुश माता सीता ना कर पाई, दुनिया को खुश भगवान कृष्ण ना कर पाए, हम जैसे करोड़ों आएंगे तो भी दुनिया वाले खुश ना होंगे। इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में ना समय ना गवाओ। आप अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा कार्य करते रहो, और बस अच्छे कार्य करते हुए यदि खुश करना ही है तो भगवान को, जगत को नहीं, जगन्नाथ को प्रसन्न किया जाए। और थोड़ा सा समय मुनेर एकांत जीवना, यदि सुख चाहते हो, आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं बताओ, सुख कहां है। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, हाथ उठा लो। आज मैं सुखी होने का मंत्र आपको दूंगा। सुखी होना चाहते हो, कहां है सुख बताओ। हाँ, सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो। सुखी होना है तो स्वयं को समय देना पड़ेगा। किसे समय देना पड़ेगा? स्वयं को। स्वयं को मतलब थोड़ी देर एकांत में अकेले बैठो, जहां केवल आप हो और भगवान हो। एकांत में बैठकर ध्यान लगाओ, आंखें मूंदो, आंखें बंद करो और भगवान से बातचीत करो। आप जी भर के भगवान से बातें करो। ऐसा भाव रखो कि भगवान आपके सामने हैं और आपकी हर बात वो सुन रहे हैं। जी भर के रो लो भगवान से कुछ कहकर, जी भर के हंस लो भगवान से कुछ कहकर। कोई ना हो, केवल आप, मेरे मन की या मैं जानू या वो जाने। मुनेर एकांत जीवना, एकांत थोड़ा देर रहो, आंखें बंद करके भगवान से बातें करो, भगवान से बातें करो, कुछ कहो। आप ये मानते हो कि हम कह रहे हैं वो सुन थोड़ी रहे ना, आप यहीं तो रॉन्ग हो गए ना, यहीं तो गलत हो गए। आप ये क्यों भाव बनाते हो कि भगवान सुन नहीं रहे? भगवान क्या नहीं सुन रहे हैं ये बताओ। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, क्यों? आवाज आ रही है उसकी? दिल धड़कता है, उसका कोई शोर है? उसके शोर को आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं, आपके दिल की धड़कन को भी ईश्वर सुनते हैं। इतने बारीक कान हैं भगवान के। बात सही है कि गलत है? अणोर अणियान महतो महियान, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान आपके धड़कते हुए दिल की आवाज भी सुन लेते हैं। आप अंदर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए ये मत कहो कि भगवान सुन थोड़ी रहे, भगवान सब कुछ सुनते हैं और भगवान सब कुछ देखते हैं। इसलिए एकांत में बैठो, कोई ना हो, आपके सामने भगवान हो, या फिर मंदिर जाओ, कोई ना हो, एक भगवान जी हो, एक आप हो, बस कहो अपनी बात, जो कहना है भगवान से खुल के कहो। हे प्रभु किससे कहें, आप ही बताओ। इसलिए आपसे कहने आ गए। किसके आगे रोएं, किसके आगे रोएं? रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका,
एक तेरा होना बाकी। सबका होकर देख चुके, एकांत में बैठो, भगवान से ढेर सारी बातें करो। सुखी होना है तो भगवान से बोलना शुरू करो, बातचीत शुरू करो, चिंतन भगवान का करते हुए। फिर आंखें खोलो, आंखें खोल करके संसार के लिए काम करो। व्यवहार संसार में करना ही पड़ता है, क्या करें हम, करना ही पड़ेगा काम। काम के बिना कैसे गुजारा होगा किसी। सब कुछ करिए पर थोड़ा ध्यान करिए भगवान का, संबंध भगवान से मजबूत करिए। फिर पहला काम की भगवान से बात करिए। सुखी होना है तो ईश्वर से बात करिए। दूसरा, सुखी होने का दूसरा मंत्र है, किसी से कोई उम्मीद मत करिए। सुखी होना है तो किसी से कोई अपेक्षा, बोलो, किसी से कोई उम्मीद, यदि उम्मीद करना है तो भगवान से उम्मीद, क्योंकि जो भगवान दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। इसलिए उम्मीदें आप करते हैं और सामने वाला कार्य करता नहीं, तो आपकी उम्मीदों में पानी फिर जाता है, बेवजह आपको दुख मिलता है। उम्मीदें ना करिए। पहला, भगवान का चिंतन करिए, बातें भगवान से करिए। दूसरा, उम्मीदें किसी से ना रखिए, एक भगवान के सिवा। तीसरा, उतना ही सोचिए, उतना ही करिए जितना आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं। कई बार आपने टीम बनाई, इसको भी मिलाया, उस पार्टनरशिप की, इसको सब चलो मिलके काम करते हैं। सबके साथ मिलके काम करना आसान होता है, लेकिन आज के जमाने में लोग ईमानदार नहीं। महीने 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद वो टीम में फूट पड़ ही जाती है। 100 में से 99 केस आपने देखे होंगे। इसलिए उतना ही करिए जितना आप अपने बल पर कर सकें। यदि सुखी होना है तो कुछ इन बातों पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे ना। समय दीजिए अपने को। आपको क्या मिला, आप किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए। और वो परिवार क्या जवाब दे रहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। भगवान कहते हैं कि तुमने सब संसार के लिए किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया, कम से कम एक बार भगवान की शरण में तो चले जाओ। भगवान कहते हैं तुम कुछ ना करो। गीता का आखिरी श्लोक भगवान कहते हैं और चुप हो जाते। क्या कहते हैं आखिरी श्लोक में? सर्वधर्मान परित्यज्य मां मेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। सर्वधर्मान, सब छोड़ अर्जुन, केवल मेरी शरण में आ जाए। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान। अंत में क्या है? आत्मसमर्पण। सरेंडर कर दो अपने आप को। जब आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में हो जाता है तो जीवन सुखमय हो, ऐसा लगता है हमने पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने क्या पाया। मैं वस्तुओं की कोई कीमत नहीं मानता। घर, मकान, रुपया, पैसा, ये कीमती नहीं। मैं जिस संपत्ति की बात कर रहा हूं वो संपत्ति है कृष्ण नाम की, राम नाम की। वो संपत्ति कमाओ। आज गोपियां भगवान को कह रही हैं कि प्रभु कब बुलाओगे। गोपियों के लिए बांसुरी उठाई, बुलाया, सारी गोपियां भागी भागी आई, सब छोड़ करके। इसलिए संसार को छोड़ना, संसार में ऐसे रहना आप लोग कि कभी छोड़ना पड़े ना तो तुरंत छोड़ देना। ऐसे ना रहना कि छोड़ना पड़े तो रो, नहीं नहीं हम नहीं छूट रहा। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार में ऐसे रहो कि तुरंत छोड़ सको।
पत्नी पति बेटी बेटे के साथ ऐसे रहो कि कभी भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। ऐसे ना रहना कि छोड़ने का टाइम आए तो रोने लग जाओ, आंसू बहाने। आप लोग ऐसे ही तो रहते हैं, इसलिए कहा है कि जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल जल में ही रहता है। लेकिन छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ दे। पानी की बूंद डालिए कमल पर, एक बूंद ना रखेगा, तुरंत छोड़ देता, रहता वही है। छोड़ना पड़े तो रोता नहीं है, नहीं नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं क्यों नहीं छोड़ेगा, तुरंत छूट जाता। ऐसे ही रहो। यदि संसार में रहने का मजा लेना है ना, ऐसे ही रहो। जब छोड़ना पड़े तुरंत छोड़ दो। हम लोग कैसे रहते हैं कि छोड़ना पड़े तो छोड़ते नहीं, ऐसे पकड़ लेते हैं। परिवार से ऐसे बंध जाते हैं, शरीर और तो ठीक है, शरीर से बंध जाते हैं। रहो सब जगह, बंधना कहीं नहीं है। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका पूरा परिवार लड़के समाप्त हो गया कि नहीं? आपस में सारे यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए कि नहीं? भगवान कृष्ण ने अपने परिवार की लाशों को अपनी आंखों से देखा। बोलो हां, देखा? नहीं देखा? श्री कृष्ण ने अपने पूरे परिवार की लाशों को अपनी आंखों से देखा। कृष्ण बनना सरल नहीं है मेरी मां। 56 करोड़ यदुवंशी हैं। कितने यदुवंशी? उन 56 करोड़ यदुवंशियों में सारे चले गए, केवल एक रह गया, वज्रनाभ। एक को अलग कर दो तो 56 करोड़ लाशें पड़ी। और देखने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण। उन्हीं लाशों में उनके बेटा है, कृष्ण का बेटा। उन्हीं लाशों में उनका पोता है। उन्हीं लाशों में उनके पोते का भी बेटा है। ये दृश्य देखना सरल है कि कठिन है? बोलो, कठिन है। लेकिन ये सब देख कर भी कृष्ण क्या है? प्रसन्न, प्रशांत आत्मा, प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान आए जरूर पर बंधे नहीं कहीं। हम लोग आते हैं और आकर के क्या कर लेते हैं? बंध जाते हैं परिवार के साथ। परिवार में जरा कुछ हो जाए, हम भगवान को गालियां देने लग जाते हैं। अरे भगवान तुम्हारी इतनी भक्ति करी, देखो ऐसा हो गया। हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त थे, इतनी पूजा की। पड़ोसी भी कहते हैं अरे तुमने तो इतनी पूजा की, फिर ऐसा क्यों हो गया? लोग मजे लेने लग जाते हैं। और कर लो पूजा, और कर लो भक्ति, देखो ऐसा हो गया। लोग मौका थोड़ी छोड़ते हैं। आप बुरा करें तो लोग कहें तब तो समझ आता, भाई मैं बुरा करूं तब लोग कहें तो बात समझ में आती है। पर आप तो अच्छा कर रहे हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ गड़बड़ हो गया तो समाज बोलती तो तब भी है ना। बुरा करने वाले को लोग नहीं बोलते, अच्छा करने वालों को लोग ज्यादा बोलते हैं। समाज में ये हाल हमने देखे हैं। एक मैया का बेटा चला गया भगवान के घर। अब लोग बोले लो बड़ी पुजारिन थी, बड़ा पूजा करती थी, क्या किया भगवान ने? अब देखने में तो ऐसी लगेगा ना कि देखो इतनी बड़ी पूजा की भगवान की, फिर भगवान ने क्यों नहीं इनके पुत्र की आयु बढ़ाई, क्यों नहीं इनके पुत्र के साथ जो हुआ उसे रोका? ये तो इतने बड़े भक्त थे। तो सुनो, भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान है, नहीं है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान के सामने लाशें पड़ी हैं। पूछा गया भगवान से, प्रभु ये क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि दुनिया को मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब सब कुछ है तो भी देखो कृष्ण प्रसन्न है, और जब कुछ नहीं है तो भी कृष्ण
हर हाल में प्रसन्नता अपने होठों पे रखो, क्योंकि यहां इस धरती पर जो हो रहा है वो तुम्हारे कारण और तुम्हारी मर्जी से नहीं, यहां जो हो रहा है विधाता की मर्जी से चल रहा है। खेल उसी का है। आज 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर गए तो खेल किसका था? माता गांधारी का श्राप था श्री कृष्ण को। क्या था? श्राप था। माता गांधारी ने कहा कि जैसे हमारे पुत्र आपस में लड़कर मरे हैं, ऐसे तुम्हारा भी परिवार आपस में लड़कर। यह गांधारी का श्राप था। भगवान चाहते तो गांधारी के श्राप को नकार सकते थे, नहीं स्वीकार करते, पर चूंकि माता है, चलो पतिव्रता है, चलो भक्त है, स्वीकार कर ली। तो भगवान तो भक्त के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। और ये लीला है। जिसको बचाना था एक वज्रनाभ को, इससे आगे का वंश चलेगा, एक को बचा दिया, बाकी सब चले गए। मेरी मां, हमें लगता है कि हम करते हैं। कभी इस घमंड में ना रहो। बार बार मैं एक ही बात समझाता हूं, ये संसार जिसने बनाया है ना, जिसने ये संसार बनाया, जिसने आपको बनाया, वही ये सारी प्लानिंग करता है। इसलिए ये सब प्रभु का खेल देखकर बस हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ में कुछ है तो चलो एक काम कर लो। फिर यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो तुम अपना बुढ़ापा ही रोक लो। सदा जवान क्यों नहीं रहते आप लोग? मत आने दो बुढ़ापे को, रोक लो ना। अरे भाई, आपके हाथ में है ना सब, तो रोको। फिर बुढ़ापा काहे आ गया? तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ में था तो रोक लेते ना अपने बुढ़ापे को। कोई बूढ़ा होना चाहता है? सब जवान रहना चाहते हैं। जवानी में शक्ति ज्यादा होती है, बुढ़ापे में शक्ति कम हो जाती है। जवानी में शरीर अच्छा दिखता है, बुढ़ापे में शरीर झुर्रियों से भर जाता है। आपके हाथ में है तो चलो रहो सदा जवान। कहां है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे हाथ में हो तो बता दो, तुम्हारी अवस्था भी तुम्हारे हाथ में हो तो बता दो। बोलो। ना तो तुम्हारा लड़कपन तुम्हारे हाथ में है, ना तो तुम्हारी जवानी तुम्हारे हाथ में है, ना तो तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें समझ नहीं आता इस संसार का खेल? इतने दिन से संसार में रह रहे हो, थोड़ा तो खेल समझो ईश्वर का। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है साहब, क्यों परेशान हो रहे हो? कर्म है तुम्हारे हाथ में, केवल कर्म है। अर्जुन, तू कर्म कर, चल उठा गांडीव, कर्म कर। जो तेरा काम है, मेरा काम भागवत सुनाना है, सही ज्ञान देना है शास्त्रों का, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मेरा काम गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, मेरा कर्म है उनके पांव दबाना, उनकी दवाई पूछना, उनकी रोटी मिली कि नहीं, उनको कपड़ा मिला कि नहीं, उन्हें समय से दूध मिला कि नहीं, ये सारा मेरा कर्म है। मैं एक नौकर हूं बस विधाता का, और नौकर का काम है नौकरी करना। तो मैं ईश्वर का नौकर हूं। जो काम दिया है विधाता ने, मैंने आपको काम दिया यहां झाड़ू लगाने का, तो आपका कर्म क्या बन गया? तुम्हें अब किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, अपना झाड़ू लगाओ बस। ऐसे ही विधाता ने मुझे काम दिया है कि तुम वृद्ध माओ की सेवा करो, आश्रम में कोई भूखा ना जाए, रसोई बंटवाओ, यहाँ की सेवाएं करो। मैं उसे ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये खेल देख कर रहा हूं कि विधाता सब तू ही कर रहा है, तू ही करा रहा है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी जब हमें ये लग जाए कि मैं कर रहा हूं। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा जब हमें ये फील होने लग जाए कि मैं कर रहा हूं। खेल है ये विधाता का। तुम पिक्चर देखने टॉकीज में जाते हो ना, मॉलों में आजकल पिक्चर देखने लोग जाते हैं। क्यों जाते हो पिक्चर देखने? ये संसार में जो दिख रहा है यही तो पिक्चर है, इससे बड़ी कोई मूवी हो सकती है?
क्यों मैया? ये संसार में जो आप देख रहे हो, इससे बड़ी कोई मूवी हो सकती है? इससे बड़ी कोई फिल्म हो सकती है? कोई पिक्चर हो सकती है? पर पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं समझ पाते कि तुम खिलौने हो। तुम कौन हो? खिलौने। तुम खिलौनों से कोई खेल रहा, इसलिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में। आज यदि तुम बड़े आदमी हो ना, तो ये ईश्वर का खेल है, और तुम गरीब हो ना, ये भी ईश्वर का खेल है। कोई ऊपर बैठा है, ये ईश्वर का खेल है। कोई नीचे बैठा है, ये ईश्वर का खेल है। ऊपर वाला ये ना सोचे कि मैं ऊपर बैठा हूं, नहीं। विधाता के हाथ में खिलौने होते हैं, विधाता के हाथ में खिलौने होते हैं, वस्तु होती है। ये जब चाहे इसे यहां रख दे, जब चाहे इसे यहां रख दे, फिर इसे उठा के यहां रख दो और इसे उठा के। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है? छोटा बच्चा ना खेल नहीं खेलता छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों के साथ, तो वो एक गुड्डा को उठा के यहां रखता, दूसरे को उठा के यहां। तो बच्चे के हाथ में गुड्डा गुड्डी, वो जिसको जहां चाहे। ऐसे ही हम गुड्डा गुड्डी हैं, हमारी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? ईश्वर की। हम किसके अधीन हैं? इसलिए आनंद से रहा करो यार, टेंशन ना लिया करो। खेल परमात्मा का, बिंदास जिया करो। भगवान के जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं आया, पर वो हर हाल में प्रसन्न है। हम तो आपसे बस इतनी विनती करें, ज्यादा परेशान ना हुआ करो, ईश्वर के खेल का आनंद लो और ईश्वर को देखकर मुस्कुरा। वाह प्रभु, क्या माया और क्या लीला है तेरी, वाह। एक साधु थे, एक साधु थे। वो साधु जा रहे थे, बारिश का मौसम था, सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढे में पानी था। साधु जा रहे थे मस्ती में। वाह ईश्वर, क्या खेल, क्या पानी बरस रहा, क्या सुहावना मौसम। साधु बच्चों की तरह उछल रहे थे। बच्चे चलते तो कैसे? कूद कूद के। तो साधु सड़क में कूद रहे, कूदे, फिर गड्ढे में कूदे तो गड्ढे का पानी छपाक ऐसे चले। अब साधु जी बड़े कूदते चल, अच्छा लग रहा, पानी जा रहा, उछट रहा है, उछल रहा है। सामने से कोई पति पत्नी आ गए, नए जोड़ा था, और साधु को पता नहीं, अपने भगवान की मस्ती में थे कि वाह प्रभु, ये देखो साधु सब में आनंद ले रहा है, क्योंकि वो लीला देख रहा है। वाह प्रभु, क्या तेरी लीला, क्या परमात्मा की व्यवस्था, पानी बरसता है, कितना अच्छा लगता है। साधु छप छप करके सड़क में कूदते गड्ढों में जा रहे। एक गड्ढे में कूदे तो गड्ढे का पानी उछटा, और वो वहां पुरुष जा रहा था बगल से, उसके कपड़ों में जाके गंदा पानी, उसके कपड़े खरा। अरे ए बाबा, पागल हो गया क्या? वो आदमी आया और बाबा जी के बाल पकड़ा, एक थप्पड़ मारा जोर से, चटाक गाल में। जब साधु को थप्पड़ पड़ा तो साधु ने ईश्वर की ओर, वाह प्रभु वाह, पहले हंसा के सुख देता है और अब थोड़ा दर्द देता है, चल तेरी माया है, ये तेरी लीला है, कोई बात नहीं। साधु इस हाल में क्या समझ रहे हैं कि ये ईश्वर की लीला है। यदि तू यही चाह रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़े तो कोई बात नहीं, शरीर तेरे ही तो दिया है, पड़वा जितने थप्पड़ पड़वाने हो। देखो क्या है ये? समर्पण है ये। इसे कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, चाहे महलों में रखें, चाहे महलों में रख, तू मेवा मिष्ठान खवा, चाहे थप्पड़ खवा, मर्जी तेरी, हम तो तेरे। शिकायत ना करें, उस साधु ने शिकायत नहीं करी,
और आप लोग जरा भक्ति कर लो, शिकायत, हे भगवान तूने ऐसा। तुम शिकायत इसलिए करते हो क्योंकि ईश्वर की लीला नहीं समझ पा रहे हो। और सुनो, तुम जिनके लिए रो रहे हो ना, उन लोगों से तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं। तुम्हारा संबंध केवल ईश्वर से है। बताओ, तुम्हारे भीतर जो अंश है वो किसका अंश है? बोलो बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारा यथार्थ में संबंध केवल भगवान से है। जो तुमने बना रखे हैं संसार में संबंध, ये सारे रिश्ते झूठे ही तो हैं, पर झूठ को ही तुमने सच मान लिया। इसमें ईश्वर की क्या गलती है? सच्चा रिश्ता तो केवल तुम्हारा भगवान से है। मीरा यही तो समझ गई, इसलिए तो मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि सच्चा संबंध हमारा केवल भगवान से। पर क्या करें, खेल विधाता का बड़ा गजब है। साधु को एक चटाक थप्पड़ पड़ा। साधु ने मारने वाले की ओर नहीं देखा। किसने मारा कोई बात नहीं, ठीक, उसने तो ये देखा, वाह विधाता आज तुम्हारी ये इच्छा, थप्पड़ पड़े कोई बात नहीं, खुश खुश। देखो कोई शिकायत नहीं। अब जिसने मारा वो आगे गया, तो जब वो घर पहुंचा ना, तो सीढ़ी चढ़ रहा था, पांव फिसला, नीचे गिरा और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। सिर में लगी चोट, खून आया, मर गया। जब मरा तो पत्नी दौड़ी, परिवार दौड़ा, अरे क्या हुआ, प्राण निकल गए, हाहाकार मच गई। लोगों को लगा कि साधु को इन्होंने थप्पड़ मारा, शायद इसलिए ये मर गया। साधु का अपमान कर दिया, भक्त का अपमान कर दिया। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वो बाबा वहीं, साधु फिर सड़क में वही छप छप कर रहा, कूद रहा। वो तो अपनी मस्ती में ना, कुछ चाहिए ही नहीं जगत से। जिसे कुछ चाहिए वो परेशान है, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं वो तो खुले आसमान में आनंद से रह रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की जमीन जायदाद ज्यादा है कि पशु पक्षियों की जमीन जायदाद ज्यादा है? बताओ, आप लोगों की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ज्यादा है कि पशु पक्षियों की प्रॉपर्टी ज्यादा है? बोलो बोलो, किसकी ज्यादा है? तुम्हारा घर इतना सा है, एक डिब्बा 100 गज का, 500 गज का, 1000 गज का घर है तुम्हारा, और क्या होगा, 5000 गज का होगा। तुम्हारा कमरा कितना बड़ा है भाई? 15 बाई 15 का होगा, 20 बाई 20 का होगा। तुम्हारा बेड कितना बड़ा है? 6 बाई 6 का ही तो होगा, 6.5 बाई 6.5 होगा, और क्या होगा, नहीं होगा। तुम्हारा घर इतना सा है, 100 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, 2000 गज का। तुम्हारा काम है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। लेकिन पक्षी तो उड़ता है ना, पूरा आकाश, पूरा जंगल, पूरे पेड़ पौधों को वो अपना समझता है, ये सब अपना है, उड़ो, पूरा आसमान अपना है। तुम बंध गए इतने से में और वो आजाद है। हाँ या ना? तुम लोग इतने से घर को अपना घर मान लेते हो, पर साधु लोग जिस पेड़ की छांव में रात रुक जाएं, पूरा संसार तो अपना है, पूरा आकाश अपना, पूरी धरती अपनी है। लेकिन आपने पूरी धरती में बस इतने से हिस्से को, नहीं ये मेरा, अरे ये मेरा क्यों है?
सारा संसार अपना है, ये मानसिकता रखो ना, बड़ा सोचो, सब हमारा है। ये बेटा मेरा है नहीं, ये सब बेटे हमारे हैं। ये माँ मेरी है नहीं, सब माँ हमारी है। ये लोग मेरे हैं नहीं, ये सारे लोग हमारे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो सिखाया ना हमारे यहाँ। तुमने गलतियां कहां कर दी, तुम सीमित हो गए, कुएं के मेंढक बन गए। इतने से 2 बच्चे, इतना घर, इतना शक, दुकान इतनी, ऑफिस इतना, परिवार, बस ये मेरा परिवार महाराज जी, बस बस और कोई नहीं। पक्षी तो जिस घाट पर बैठ जाए वो घाट उसका, जिस नदी के तट पर चला जाए वो नदी उसकी। बोलो हाँ, फुर्र उड़ जाता। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप कुछ हैं, केवल खेल देखो विधाता का, आनंद लो संसार का, ज्यादा उलझो ना। साधु जी ने जब थप्पड़ खाया और मारने वाला जब मर गया तो पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज महाराज क्षमा कर दो मेरे पति को। क्या हुआ? बोले मेरे पति की देखो मृत्यु हो गई, आपको थप्पड़ मार दिया, माफ कर दो। तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तेरे यार ने मुझे मारा तो देख मेरे यार ने उसे मार दिया, पर तू चिंता ना कर, मैं अपने यार से क्षमा मांगता हूं। हे विधाता, उसने मुझे थप्पड़ मारा तो तू भी एक छोटा थप्पड़ मारता, तूने ज्यादा बड़ा मार दिया, थोड़ा कम कर विधाता, इसका सुहाग चला जाएगा। मैंने कब कहा कि तू उसे दंड दे? भक्त कभी किसी का बुरा नहीं करता, तुम कितना बुरा करो भक्त का, भक्त कभी बुरा नहीं करता। बुरा तो भगवान फिर हिसाब लेते हैं ना कि तुमने, अच्छा, दंड फिर ईश्वर देते हैं। प्रार्थना की विधाता, उसने मुझे मारा कोई बात नहीं, पर जान तो उसने मेरी भी नहीं ली ना, तो जान आपने क्यों ले ली? हे प्रभु से क्षमा करो। जब प्रार्थना की, जब भक्त के सामने आकर प्रार्थना की गई और भक्त ने जब क्षमा किया तो भगवान ने, वो ऐसा लगा कि मर गया, प्राण समाप्त हो गए, पर थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली, शरीर हिलाया डुलाया, हॉस्पिटल ले गए, भर्ती कराए, ठीक हुआ। आपको क्या लगता है आपके चाहने से हो रहा है सब? नहीं। हमने अभी क्या बोला कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अपना बुढ़ापा भी नहीं रोक सकते, इसलिए आनंद लो प्रकृति का, परमात्मा का। ये सब परमात्मा का खेल है। ये संसार किसका है? भगवान का। और ये संसार, भगवान कौन है? हमारे बाप हैं। ये संसार हमारे बाप का है, भगवान का है। त्वमेव माता। हाँ, आनंद से रहो। बुरा किसी का ना करो, पर जो हो रहा उसे रोको, बुरा को रोको पर जो हो रहा है। शंकर जी ने रोका माता सती को, ऐ सती परीक्षा लेने ना जाओ, वो राम है। माता सती नहीं मानी, शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। कई बार हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है, पर फिर भी आदमी जाता। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं, जिंदगी को आनंद से जिया करो। भगवान कृष्ण भी परिवार का यह देख रहे हैं कि लाशों के ढेर लगे हैं। कभी आपको खुशियां मिलती हैं तो कभी इस प्रकार का दुख मिलता है, लेकिन हर खुशी में और हर दुख में सम रहो। समत्वम योग उच्चते, समत्वम, सम रहो। क्या रहोगे? क्या रहोगे? क्या रहोगे? सम। सम मतलब हर परिस्थिति पर एक से रहो, प्रसन्न।
हानि में भी प्रसन्न रहो, लाभ में भी प्रसन्न रहो। ये नहीं कि लाभ हो गया तो हैंग हो गए, हानि हो गई तो रोने लग गए, नहीं। ये परिस्थितियां हैं, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है। गोपियां आई, स्वाग सारा छोड़ दिया सब गोपियों ने कृष्ण के लिए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों आओ। क्यों आई हो? गोपियां बोली, आपके पास आई हैं, आपने बुलाया बांसुरी बजाकर। भगवान बोले, आई हो, अब जाओ। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, जाओ। पति कितना भी कैसा भी हो, पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, ना पत्नी को छोड़ो ना पति को छोड़ो। दोनों के संग रहकर एक दूसरे मिल करके भगवान की उपासना आराधना करो। पति कैसा भी हो, छोड़ देना चाहिए क्या? मैया, कैसे पति को छोड़ देना चाहिए बताओ? कैसे पति को छोड़ें? कैसी पत्नी को छोड़ दें? छोड़ो मत, निभाओ। पत्नी अच्छी हो बुरी हो, पति कैसा अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पुरुष पति कैसा भी हो, वो आपका पति परमेश्वर है। क्यों? पति भगवान होता है कि नहीं होता? सही, ये बात सही है कि नहीं? एक लड़की मेरे से बोली, अरे महाराज जी आप क्या कह रहे, पति भगवान कैसे हो सकता? पति पति है, भगवान थोड़ी है। क्यों? पति पति है कि भगवान है? ठीक है, जा रहे हैं अभी 6 बजे कथा के बाद मिलेंगे। यदि आपको टाइम हो तो अभी कथा के बाद आपसे भेंट होगी। आपको जल्दी है तो फिर प्रणाम। ठीक है, स्वागत। ठीक, कल सुबह आ जाइए, सुबह 10 बजे। प्रिय भक्तों, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति कैसा भी हो, कौन होता है? कौन होता है मेरी माँ? अच्छा सोचो, हर पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए और हर पत्नी अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखने लग जाए, आज्ञा का पालन करने लग जाए, तो हर आदमी सुखी हो जाएगा कि नहीं? सारे केस खत्म हो जाएंगे कि नहीं पति पत्नियों वाले? बोलो हाँ। आज मुझे एक न्यूज पत्रकार बहन ने प्रश्न किया, महाराज जी ये बताओ धर्म की क्या जरूरत है? तो आज मैं आपको एक छोटी सी धर्म की एक विशेष बात बताऊं कि धर्म की क्या जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, यदि धर्म सबके भीतर आ जाए, सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाएं, तो इस देश में, और मैं पूरी दुनिया की बात करूं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यदि धर्म के राह पर चल पड़े तो किसी देश में पुलिस की जरूरत ना पड़ेगी, सेना की जरूरत ना पड़ेगी, कोर्ट कचहरी की जरूरत ना पड़ेगी, जेलों की जरूरत ना पड़ेगी। हाँ या ना? मतलब एक धर्म नाम की व्यवस्था यदि धर्म सबके भीतर आ जाए, जैसे एक स्त्री के अंदर धर्म आ जाए, धर्म आ जाएगा तो स्त्री कभी पर पुरुष को ना देखेगी। पुरुष के अंदर धर्म आ जाएगा तो वो कभी पराई औरत के चक्कर में ना देखेगा, और स्त्री पर पुरुष को ना देखे और पुरुष पर नारी को ना देखे, तो फिर किसी के रिश्तों में कभी तलाक हो ही नहीं सकता, कभी रिश्तों में कोई खटपट हो ही नहीं सकती। नारी अपने धर्म पर चले, पुरुष अपने धर्म पर चले। धर्म, यदि आपके अंदर धर्म आ गया तो आप किसी की चोरी करेंगे? आज यहां 1000 रुपए हो या करोड़ रुपया पड़े हो, यदि हमारे अंदर धर्म है तो धर्म कहता है कि इसकी तरफ देखना, पराए धन की तरफ देखना भी पाप है, हम तो नहीं देखते। धर्म यदि आपके अंदर आ जाएगा आप कभी चोरी नहीं करेंगे। धर्म यदि आपके अंदर आएगा आप कभी पराई स्त्री को गलत नजर से ना देखेंगे। धर्म यदि आपके अंदर हो जाएगा
तो आप कभी किसी को धोखा ना देंगे, कभी छल ना करेंगे, कभी असत्य ना बोलेंगे। आज धर्म नहीं है, इसलिए स्त्रियां भटक रही हैं रास्तों से। कुछ स्त्रियां, पुरुष भटक रहे हैं रास्तों से। कुछ पुरुष क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि क्या नहीं रह गया? क्या नहीं रह गया? धर्म नहीं रहा। अब धर्म कहां रहा? अब धर्म छूट गया। अब व्यक्ति अधर्म के पथ पर चल पड़ा। इसलिए नारी का धर्म क्या है? एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म। क्या धर्म है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। नारी का एक ही व्रत कौन सा है? एक ही धर्म। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार। क्या पाया? जिस नारी ने क्या पाया? एक पतिव्रत। नारी पतिव्रता हो जाए, पतिव्रता। भगवान गोपियों से कह रहे हैं पतिव्रता बनो, पति को परमेश्वर मानो। बेटा यदि अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाए, बेटा अपने धर्म का पालन करने लग जाए, तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? आज आदमी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसलिए कहता हूं अपने धर्म का पालन करो। मेरा धर्म क्या है? अनिरुद्धाचार्य का धर्म है सेवा करना। मैं देखो भीख मांग मांग के अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। माताओं की सेवा करना मेरा धर्म है, मैं कर रहा हूं अपना धर्म। चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, बस। बाकी आप अपने धर्म का पालन कीजिए। भीख मांग कर कीजिए, कमाई करके कीजिए, चोरी मत ना कीजिएगा, बेईमानी गलत ना कीजिएगा, बस। धर्म का पालन है ये। मेरा धर्म है आपको सही मार्ग प्रशस्त करना, आपको सही मार्ग दिखाना। कथाओं के माध्यम से धर्म का पालन हो, यही धर्म है। आप भी अपने धर्म का पालन किया करो। आजकल लोग अधर्म क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि अधर्म के रास्ते से चलने से ना आदमी कुछ दिनों के लिए पैसे वाला हो जाता है, कुछ दिनों के। क्योंकि अधर्म से कमाया गया धन कुछ दिन चलता है। तो आज लोगों को जल्दी से पैसा कमाना होता है, तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं, अधर्म का रास्ता। इसलिए कहता हूं आप ना अपनाइएगा, पति को कभी ना छोड़िएगा। आजकल कुछ स्त्रियां अधर्म का रास्ता, अरे काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कहाँ मिलता, 10,000 रुपया महीना मिलता है। काम करने वाली बर्तन धोए बेचारी, रोटी बनाए तो कितना मिलता? 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा। तो कुछ लोग अधर्म पर चली जाती हैं कि चलो अपने आप को बेच देंगे तो कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो यहीं से वेश्यावृत्ति चालू हो जाती है। हाँ या ना? व्यक्ति के अंदर जब तक पाप ना आए, अधर्म ना आए, तब तक व्यक्ति गलत नहीं होता। यदि व्यक्ति गलत है तो उसके भीतर लोभ आया है, लोभ आ गया। क्योंकि पाप का बाप कौन है? इस धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप लोभ से स्टार्ट ना होता हो। पाप का बाप है लोभ। लोभ ही पाप को जन्म देता है। लोभ क्या करता है? पाप को। हाँ, इसलिए मेरी मां, लोभ ना करो। आदमी लोभ करता ना, पैसे ज्यादा मिल जाए। आज जितने भी वैश्याएं हैं, ये वैश्याएं क्यों हो गई? ये पतिव्रता भी तो हो सकती थी, पर इन्हें लोभ आ गया ना
कि हमें पैसे मिल जाएंगे। लोभ आया तो बेचने लग गई शरीर को। लोभ आया तो आदमी भ्रष्टाचार करने लग गया। लोभ आया तो आदमी मर्डर करने लग गया। लोभ आया तो आदमी लौकी में इंजेक्शन लगाने लग गया। रात में इतनी बड़ी हो जाती। हाँ के ना? बोलो हाँ कि ना? लोभ आया तो आदमी गोबर की खाद की जगह यूरिया, दे यूरिया यूरिया यूरिया। आजकल चावल गेहूं जहरीले हो गए, इतनी दवाइयों का छिड़काव। बोलो हाँ, क्या हो गया? लोभ आ गया। हर पाप की शुरुआत द्रौपदी के कपड़े उतारे गए दुर्योधन के द्वारा, दुशासन के द्वारा। दुर्योधन के मन में क्या गया? बोलो, लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? द्रौपदी से विवाह करने का मन था दुर्योधन का। आपको पता है, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में दुर्योधन भी था, लेकिन दुर्योधन से वो धनुष उठा नहीं और मछली की आंख में निशाना लगा नहीं। तो दुर्योधन के दिल के अरमासुओं में दुर्योधन का अरमान था कि मैं द्रौपदी से विवाह करूं। पर द्रौपदी जब पांडवों के पास चली गई, तब से दुर्योधन ने कसम खा ली कि कभी मौका लगेगा तो एक बार देखूंगा कि ये दिखती कैसी है, बहुत सुंदर। तो कैसे देखूंगा? बोले कपड़े उतार कर देखूंगा। तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने का जो दुर्योधन ने दुशासन को इशारा किया, वो उसके भीतर वासना थी। द्रौपदी को पाना चाहता था वो, पर बलात्कार कर नहीं सकता था। पतिव्रता थी, श्राप दे देती द्रौपदी तो भस्म हो जाता जल के। कपड़े उतारने लग गए, तब जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी ने श्राप के लिए उठा तो लिया था हाथ। तब धृतराष्ट्र, अरे बेटी रुक जा रुक जा रुक जा, एक बार में एक झटके में नाश कर देती द्रौपदी, श्राप दे। मैं धृतराष्ट्र, तुम्हारी सभा में एक नारी का अपमान हुआ, मैं श्राप देती हूं। खड़े हो गए कान धृतराष्ट्र, दौड़े, बेटी रुक जा बेटी रुक जा रुक जा, मत श्राप मत देना, श्राप मत देना। मैं तुम्हारे पतियों का जो राज्य हार गए मैं लौटाता हूं, जाओ ये ले लो। तुम्हारा जो धन हारे हैं ले लो, जो तुम्हारा इंद्रप्रस्थ हार गए हैं सब वापस। तुरंत जो संपत्ति हार गए थे ना पांडव, तुरंत वापस कर दिया था धृतराष्ट्र ने। फिर वहां पर एक शर्त रखी थी कि एक काम करो, हम वापस करेंगे पर एक शर्त है, पहले 12 साल का वनवास जाओ, 1 वर्ष का अज्ञातवास जाओ। इसके बाद जब लौटोगे, अज्ञातवास का मतलब है कि 1 साल तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा कि तुम्हें कोई पहचाने ना। यदि पहचान लिया गया तो फिर तुम्हारे 12 साल का वनवास होगा और 1 वर्ष का फिर अज्ञातवास होगा, और फिर पहचान लिया गया तो फिर 12 साल का मतलब तुम्हारे को कोई पहचान लेगा तो तुम्हारा वनवास कभी पूरा। तो 12 साल का वनवास जब पूरा हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, तब पांडवों ने यही तो कहा कि चलो अब हमारा राज्य, हमें जो कहा था, जो वादा किया था वो निभाओ। पर वो वचन पूरा नहीं हुआ, तब महाभारत हुआ। इसलिए आपको एक बात कहूं, कुछ भी ना कहा करो, वही कहा करो जो निभा पाओ। कई बार हम लोग बोल देते हैं, अच्छा चिंता मत कर मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आता है आप कर नहीं पाते। वो आदमी उम्मीद में बैठ जाता है, यार तुमने कहा था कि तुम हमारी ये मदद करोगे, तुम हमें ये दोगे, अब आप नहीं यार मैं नहीं बोला था, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसलिए कहता हूं किसी को कोई भी वचन जल्दबाजी में ना दिया करो। उतना ही वचन दो, उतना ही काम करो जितना कर पाओ।
अब मैं आपको वचन दे दूं कि मैं तुम्हारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में ये करूंगा, मेरी तरफ से ये होगा, और जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं साहब। आदमी तो भरोसे में था ना कि भाई साहब हमारे लिए तुम आटा की, तेल की, घी की व्यवस्था तुम करोगे, बारातियों को भोजन की तुमने कहा था कराओगे, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में ये देंगे, लेकिन अब आप तो फोन नहीं उठा रहे हैं। बताओ, ये भी पाप है। अपने वचन से मुकर जाना, अपने वचन से मुकर जाना, बोलो मेरी मां, अपने वचन से मुकर जाना पाप है। बात सही है कि गलत है? अपने वचन से मुकर जाना सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं, ज्यादा भावावेश में किसी को वचन ना दो। कहते हैं ना, जब ज्यादा खुशी होए तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा दुखी होए, ज्यादा क्रोध होए तो भी कोई निर्णय, क्योंकि ज्यादा प्रसन्नता में और ज्यादा दुखी में जो निर्णय होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लो 100 बार, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचो जो आप करने जा रहे हैं उससे आपके परिवार पर, आपके समाज पर उस बात का, उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख लो कि कितने वजनदार हैं। महंगे शब्दों का प्रयोग हो, सस्ती बातें ना किया करो।